ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं समस्त वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में सादर कोटिस्थ दंडवत प्रणाम करता हूँ। वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इस अमल पुराण के विषय में अपनी वाणी का उपयोग कर सकूं। आइए आज का श्लोक स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 18 से 20 तक तो हम इसका पाठ करेंगे। और सभी इसका तीनों श्लोक हैं, तीनों श्लोकों का आप आवृत्ति कर सकते हैं। एक श्लोक के बाद में एक श्लोक के आधार पर आप तीनों की आवृत्ति करेंगे। ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यान्यताभ्यामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन। ऋतमुच्चशीलं प्रोक्त ममृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाञ्च मृतं तु नित्ययाच स्यात् प्रमत्तं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं च वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनं वर्जयेत्यां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां। सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यान्यताभ्यामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन। ऋतमोक्षशीलं प्रोक्त ममृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाच्या स्यात् प्रमत्तं कर्षणं स्मृतं
सत्यानृतं च वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत्ता सदा विप्रो राजन्यस्य जुगुप्सिताम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन ऋतमोक्षशीलं प्रोक्त ममृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाच्यां स्यात् प्रमत्तं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं च वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत्ता सदा विप्रो राजन्यस्य जुगुप्सिताम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः अमृताभ्याम ऋत तथा अमृत नामक वृत्तियों से जीवित रहें मृतेन मृत व्यक्ति द्वारा प्रमृतेन वा अथवा प्रमत्त वृत्ति द्वारा सत्यानृताभ्याम अपि सत्य अनृत वृत्ति के द्वारा भी वा अथवा न कभी नहीं स्ववृत्त्या कुकर वृत्ति द्वारा कदाचिन कभी भी ऋतम ऋत उच्चशिलम खेत या बाजार में गिरे हुए अन्न बीनने की वृत्ति प्रोक्तम कहा गया है अमृतम अमृत वृत्ति यत जो अयाचितम किसी से मांगे बिना प्राप्त मृतम मृत की वृत्ति तो लेकिन नित्य याच्या प्रतिदिन किसानों से अन्न की भीख मांगना स्यात् हो प्रमत्तम प्रमत्त वृत्ति कर्षणम खेत जोतना स्मृतम ऐसा स्मरण किया जाता है सत्यानतम सत्यानृत वृत्ति च तथा वाणिज्यम व्यापार स्ववृत्ति कुकरों की वृत्ति नीच सेवनम नीचों वैश्यों तथा शूद्रों की सेवा वर्जयेत छोड़ देनी चाहिए ताम उसको कुकर वृत्ति सदा सदैव विप्र ब्राह्मण राजन्य च तथा क्षत्रिय जुगुप्सिताम अत्यंत गर्हित सर्ववेदमया सारे वैदिक ज्ञान में पटु विप्र ब्राह्मण सर्वदेवमय साक्षात समस्त देवता नृप क्षत्रिय या राजा। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। आपातकाल में मनुष्य रेत अमृत मृत प्रमत तथा सत्यानृत नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है, किंतु कुकर वृत्ति से कभी नहीं अपनानी चाहिए। उच्चशील वृत्ति में अर्थात खेती से अन्न एकत्र करने की वृत्ति को होता है, इसे ही नृत कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है। अन्न की भीख मांगना मृत है। जमीन को जोतना प्रमृत है और व्यापार करना सत्यानृत है। किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को शूद्रों की निम्न तथा गर्हित सेवा में नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से भली भांति परिचित होना चाहिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि भगवद गीता 4:13 में कहा गया है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मानव समाज के 4 विभाग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों एवं उनके नियत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा निर्मित हुए हैं। पहले मानव समाज को 4 विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभक्त करने के सिद्धांत को कठोरता से पाला जाता था, किंतु वर्णाश्रम सिद्धांत की क्रमिक उपेक्षा के कारण वर्ण संकर जनता का विकास हुआ और सारा वर्णाश्रम सिद्धांत चौपट हो गया। इस कलयुग में प्रायः हर व्यक्ति शूद्र है, कलौ शूद्र संभवा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है।
यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आंदोलन है, किंतु इसके द्वारा दैवीय वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मानव समाज के इस विभाजन के बिना कहीं भी शांति एवं समृद्धि असंभव है। शिला प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद चरित्र सुना रहे थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी के सामने यह बात रखी, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन, भगवान जो है ना सभी जीवात्माओं के प्रति सम प्रिय सुहृद हैं, लेकिन वे ऐसे महसूस होते हैं कि देवताओं के साथ में वह देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और विषम अवस्था में दैत्यों का वध कर रहे हैं। इस प्रसंग में पूरा का पूरा चरित्र निकल कर के आया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का, रावण कुंभकर्ण का, शिशुपाल और दंतवक्र का निकल करके आया। और ये कथा इतनी सुंदर कथा, इस कथा को श्रवण करने के बाद में युधिष्ठिर महाराज तृप्त हो गए और युधिष्ठिर महाराज का आध्यात्मिक पक्ष पूरा का पूरा संतुष्ट हो गया। और उसके बाद में वर्णाश्रम के विषय में जिज्ञासा की। वर्णाश्रम के विषय में जिज्ञासा करते समय भगवान श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम, भगवान मैं सुनना चाहता हूं नृणाम धर्म सनातनम, धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचार युतम यत् पुमान विंद्यते परम। वर्णाश्रमाचार, वर्ण धन आश्रम, उनके आचरण, यत् पुमान विंद्यते परम, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति को करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ से जब चालू हुआ तो सुंदर तरीके के साथ में नारद जी की वंदना की। नारद जी की वंदना इसलिए की कि आप ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, 10मस्तत्र नारदा। नारद विरक्त हैं। नारद का पक्ष बिल्कुल भगवान की तरफ है। नारद भक्त हैं और भक्त होने के कारण वो सभी स्थितियों से पूर्णतः परिचित हैं। उनके सामने कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो छुप रही हो, जो नारद जी के सामने प्रकाशित ना हो। इसलिए परम प्रमाण के रूप में नारद जी कोई बात कहते हैं। नारद जी ने इस बात को कहने के लिए कि हाँ, आप जो पूछ रहे हो यह मैंने सुना है। धर्म और मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए नारायण, और नारायण ने जब बद्रिकाश्रम में ये सत्संग किया, उस सत्संग में मैं भी बैठा हुआ था और मैंने इसका श्रवण किया, मैं वह आपको बताता हूँ। तो यहाँ से नारद जी ने वो कहना प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के साथ में वर्णाश्रम धर्म की परंपरा को बताया। अब बात ये आती है कि हम वर्णाश्रम धर्म को पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ जाएं, पूरा का पूरा समझें, और समझने के बाद में फिर स्थिति ये आती है कि हम उस पर अपने आप को कहाँ पर पाते हैं। भगवान भगवद गीता में 4थे अध्याय में चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तार मव्ययम, मैं उसका कर्ता होने पर भी अकर्ता जान। चातुर्य वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं।
उनका कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता जान, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान ने भगवत गीता प्रारंभ की है तो सिस्टमैटिक तरीके के साथ में जब भगवान बोलना चालू हुए भगवत गीता में, असोचान्नन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादाच भासते गतासून गतासूयश्च नानु सोचति पंडिता न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वै मतः परम देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। 6 श्लोक, प्रथम अवस्था के 6 श्लोक भगवान ने ऐसे गाए हैं। अगर ध्यानपूर्वक में 6 श्लोकों का अध्ययन कर लिया जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को परम पुरुष के रूप में स्वीकार करके, भगवान को स्वीकार करके, भगवान को समर्पण करके, भगवान के वचनों में आसक्ति दे करके, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, मेरा शास्त्र एक ही है। कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता। एको देवा देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। सारी व्याधाएं खत्म हो गई, जिंदगी में कोई उलझन नाम की वस्तु नहीं रह गई। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, रहे मन सींचे मूलकों तो फूले फले अघाएं। तो इस प्रकार की धारणा करने पर आप बिल्कुल पूरा का पूरा सब कुछ समझ जाते हैं। तो असंगता, विरक्ति, कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, तुझे क्या लेना देना है? अरे तू पैदा हो गया है ना, अब तू ये समझ ले क्यों पैदा हुआ, तेरा कर्तव्य क्या है इस बाजार में, इस बगिया में, संसार में, इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में तू आया है। तू इतना तो जान लिए किस लिए आया है और कौन से वो कारण रहे इसलिए तू बंधनकारी जगत में आ गया। ये तो तुझे जानना है कि वह कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण में आ गया। आ तो गया, अब ये देखें हम निकले कैसे। तो इसलिए 6 श्लोकों में असोच्यान्नन्व सोचस्तुम प्रज्ञावानाच भासते गतासून स्नान सोचति पंडितः। किसी के प्राण चले गए हैं, कोई प्राणों को धारण कर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। अब तुम उसमें कर क्या सकते हो? मरने वाले को बचा सकते हो? पैदा होने वाले को रोक सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्यों व्यथित हो रहे हो? शांत रहो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। श्रील प्रभुपाद जी के वचनों में आनंद आता है। अरे होगा, तुम बालक हो, जवान होगे, जवान हो, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। तुम दुख से कितना भी बचने का प्रयत्न करोगे, दुख आएंगे। तुम्हारे करने से होता क्या है? तुम क्या तुम सोचते हो तुम्हारे सोचने से होता क्या है? प्रभुपाद जी कितना सुंदर। अरे ये मत सोचो, वह युक्ति है, उसका प्रयोग करके तुम निकलो। तो शरीर हमारा बचपन से जवानी को प्राप्त हो गया और जवानी को प्राप्त हो गया, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। वृद्ध अवस्था के रूप में जब मुझे बालक देखते हैं तो बालक कहते हैं अरे ये तो बूढ़ा है। उसे पता नहीं है कि मैं तेरे से भी ज़्यादा सुंदर था, लेकिन कर क्या लूँ, मेरी इच्छा नहीं थी ऐसा बूढ़ा होने की, लेकिन होना पड़ा। और ये भी सच्चाई है, स्वीकार कर लो, कुछ समय के बाद में ये शरीर भी रहने वाला नहीं है। और फिर शास्त्र बताते, गुरु साधु शास्त्र बताते कि पुनश्च इसी संसार में फिट करके फिर तू आ जाएगा। और इतने ही दुख उठाने पड़ेंगे जितने अब उठाने पड़ रहे, उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते। तब कैसे निकलूं? 6 श्लोकों के बीच में, इंद्रिय विषयों के बीच में जब संपर्क होगा तो राग द्वेष उत्पन्न होगा। गर्मी के मौसम में कोई ठंडी हवा आ रही हो, आहा क्या आनंद आ गया। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में उतनी ठंडी हवा, उतना ही ठंडा पानी आपके ऊपर फेंक दिया जा रही है। ऐसे तुम मेरे साथ में दुश्मनी कर रहे हो क्या? पानी तो फेंका गया है, दोनों अवस्थाओं में पानी फेंका गया है। एक में आप कह रहे अच्छा। इंद्रिय विषयों के साथ में जो संपर्क होगा उसमें 2 प्रकार की फीलिंग आपको प्राप्त हो जाएंगी, रुचिकर और अरुचिकर। अब रुचिकर और अरुचिकर में कब तक तू फंसा रहेगा? इसलिए बीच का रास्ता निकाल ले कि जो भी ठंडा गर्म चल रहा है चलने दो, मुझे आगे बढ़ना, मुझे रुकना थोड़े ही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्वदर्शवी। तत्वदर्शवी जो है ना, उन्होंने जाना है कि सत का कभी विलोप नहीं होता और असत कभी स्थायी नहीं रहता।
इसीलिए आने जाने वाले रहते हैं। सूरज है आसमान में, बादलों ने घेर लिया, मूर्ख व्यक्ति ये कहता है कि रात्रि हो गई। बादलों की वजह से सूरज ढका सा प्रतीत होता। सूरज सत्य वस्तु है और ये कोहरा असत्य वस्तु है, लेकिन असत्य वस्तु ने इस समय यह भान करा दिया है कि बस सूरज तो अस्त हो चुका है। लेकिन ज्ञानी जन जानते हैं कि ये थोड़े समय के लिए असत वस्तु आई है ना, ये हटेगी, सूरज तो है। तो इसीलिए क्या कहना चाहते हैं आप? इसी प्रकार आत्मा है, आत्मा थी, आत्मा रहेगी। शरीर था नहीं, शरीर रहेगा नहीं, और ये बीच में दिखाई दे रहा है वह माया है। शरीर अविद्य जाल, जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीवे फैले विशेषागरे तार मध्य जीव्याति। तो कहने का अभिप्राय 6 श्लोकों के बीच में असंगता, निरासक्ति इतनी ज्यादा दी हुई है, और 14 श्लोकों के बीच में आत्मा के विषय में बोला गया। 14 विषय आत्मा के विषय। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता भान भूय अजो नित्य शाश्वतोम पुराण न हन्यते हन्यमाने देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस प्रकार की स्थिति से निकल करके आत्मा तक आए। आत्मा की बात हम यहां पर नहीं कह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है स्वधर्म। और जब आत्मा की बात को कहने के बाद में भगवान ने सीधा का सीधा इशारा कर दिया, अर्जुन तू कौन है? अर्जुन कौन है तू? स्वधर्मम अपचावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याति उद्दाश्यो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपचावेक्ष, तेरी समझ में नहीं आ रहा तो इतनी तो समझ में आ रहा है कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो है, और क्षत्रिय होने के कारण तुझे ललकारा जा रहा है, और जिस ललकार के कारण तू रणांगण में आ चुका है, रणभेड़ी बच चुकी है, और तू उस समय कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कौन से क्षत्रिय का स्वभाव है? क्या चाहता है तू? ध्यान दीजिए, यह स्थिति बहुत सुंदर है। स्वधर्मम अपचावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् युद्धाशयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम अथ चैतमेमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति तेजव्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रच्यते भयाद रणात् उपरत मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च बहुमतो भूत्वा याससि लाघवान् अवाचवादान् बहुन् वदस्यन्ति तवाहिता निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माउत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अरे स्वधर्म के लेवल पर, क्षत्रिय के लेवल पर खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयु ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बहुत सुंदर शब्द आ रहा है पीछे से। अगर कोई स्वधर्म का पालन करता है, बढ़िया तरीके के साथ में स्वधर्म का पालन करता है, प्राप्त क्या होगा उसको? प्राप्त क्या होगा? नैवम पापम अवाप्स्यसि, वह पाप को प्राप्त नहीं होगा। कितनी सी चीज मिलेगी? पाप को प्राप्त नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अंतर्गत कोई बढ़िया तरीके के साथ में अपने धर्म का पालन करे तो हो सकता है कि पाप के जो परिणाम जो कष्टदायक हैं उनसे वो बच जाए। बात तो वही है, धीरे धीरे कह दिया जाएगा, और यही बात समझा दी गई है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने यह बात कह दी थी यहां बैठ करके कि वर्णाश्रम धर्म सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? मंजिल नहीं है। और इस बात को बड़े बढ़िया तरीके के साथ में शास्त्रों में क्या करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कैसे हमको निभाना चाहिए, यह शास्त्रों में बहुत बढ़िया तरीके से वर्णित किया है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न च सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तू कर्म करने के योग्य, जो शास्त्र के अनुसार दिया गया है, शास्त्र के अनुकूल जो कार्य दिया गया है, उस कार्य को करने के लिए तू योग्य है, करना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण की वाणी का विलास देख करके आप दंग रह जाएंगे। भगवत गीता में भगवान की वाणी का विलास देख करके आप दंग रह जाएंगे। त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। वेदों का सब्जेक्ट जो विषय प्रकृति के 3 गुण हैं, और प्रकृति के 3 गुणों में रहने वाले जीवात्माओं को क्या उचित है, वह भगवत धाम कैसे जाएंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनकी मंजिल आगे कैसे बढ़ेगी, यह पूरी की पूरी व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वेदों में निहित है। और वही भगवत गीता में भगवान बोलते समय क्या बोल रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों का जो सब्जेक्ट है वो प्रकृति के 3 गुण हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। निर्द्वंद ये क्वालिटी होनी चाहिए, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मित्र इस श्लोकों में तो यही बात गई है, निर्योगक्षेम आत्मा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, बढ़िया तरीके के साथ इस श्लोकों में जो बात बताई गई उस श्लोकों को थोड़ा सा हम आनंद आस्वादन कर लें, फिर आगे की बात हम कुछ कह पाएंगे। ऋता मृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। आद्य मानव जीवन में वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आपातकाल आ जाए, आपातकाल स्थिति में आजीविका संकट में आ रही हो तो हम उस अवस्था में कैसे निकलें, यह बात बढ़िया तरीके से यहाँ बताई गई है। ऋत, अमृत, मृत और प्रमत, सत्यानित, स्ववृत्ति, यह 5 वृत्तियों का वर्णन किया गया है। अब ऋत जो वृत्ति है, अब जैसे आपातकाल आ गया है, और ध्यान दीजिए भगवान का भक्त किसी के ऊपर अवलंबित नहीं होता, और भक्ति यहाँ पर पूरी की पूरी प्रकट होती है। भगवान का भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी जीव के ऊपर अवलंबित नहीं होता है। अवलंबित है तो योगक्षेमम वहाम्य हम, भगवान उनका योगक्षेम बहन करते हैं। और आप करो या मत करो ये आपकी राजी है, हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप मेरा योगक्षेम बहन करें, लेकिन ये जरूर है कि हम आपके हैं। मोहन हम तो बने तुम्हारे, अब ये मर्जी रही आपकी, बनो न बनो हमारे, हम तो आपके हो चुके। इसीलिए जो ऋत जो अवस्था है वह अवस्था ये है कि ऐसा जीवन यापन करना कि जिस पर मानव समाज पर किसी प्रकार का बोझ न हो। बाजार में अन्न जा रहा है और जाकर के कुछ गिर गया है, उच्छ हो गया है, अथवा किसान ने खेत काटने पर जो बालियां झड़ गई हैं उनका संग्रह करके, वो पड़ा हुआ बाजार में चुन करके संग्रह कर रही, उस पर किसी का स्वामित्व तो नहीं है ना, उसको संग्रह करके भगवान को भोग लगा करके बढ़िया तरीके से भगवान का भजन करना, इस अवस्था का जीवन यापन करना। और इस अवस्था के जीवन यापन करने के साथ में ऋत अमृतम, ऐसी अवस्था जिस अवस्था में भगवान जो चाहे वो करें। यह एक अवस्था बहुत सुंदर अवस्था आती है साधना के क्षेत्र में, कहे श्याम सुंदर अब आपकी राजी है जो आप करो, हम आपकी सेवा कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। और स्वयं जो यद्राक्षा लाभ संतुष्ट, इस अवस्था में जो प्राप्त हो जाए वो अमृत के समान है। जो कुछ प्राप्त हो जाए वो अमृत के समान है, उसको ग्रहण करना। 2 अवस्थाएं। तीसरी अवस्था वह है कि जब भूख लगे, जब भूख लगे तो भूख लग रही है, सामने ठाकुर जी हैं, सामने किसान का घर है, हमें भूख लगी है, हमें कोई दूसरा लेना देना नहीं है, हाथ पसार देना, यायावर अवस्था में प्राप्त कर लेना। और उद्देश्य होना चाहिए क्या? भजन। उद्देश्य क्या होना चाहिए? भजन। आपने जो भूख लगी आपने प्राप्त किया है, किससे प्राप्त किया है? दृष्टि में यह आ गया कि व्यक्ति अमुक व्यक्ति से अमुक से मैंने प्राप्त किया है, तो ये साधना के क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो गया। हमने किससे प्राप्त किया? अपने ठाकुर जी से प्राप्त किया। सभी भूमि गोपाल की जिया है तहाँ जाओ, जहाँ भूख लगी है तो तेरे से ही तो मांगा है। या वृत्ति से अपना कार्य कर सकते हैं। और दूसरी है सत्यानत, सत्य अनत, वाणिज्य। व्यापार कर रहा है व्यापारी, और व्यापारी अपने ग्राहक से बोल रहा है, देखो जी ये कपड़ा आज तक ऐसा बढ़िया जो कपड़ा आया, ऐसा आया ही नहीं मार्केट में, ऐसा मार्केट में कपड़ा
पहली बार आपके लिए खोल रहा हूं और आपसे मैं कोई लाभ नहीं कमा रहा, मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। अरे इतनों से कमाता हूं, आपसे नहीं कमाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप ले जाओ, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, कपड़ा दे रहा है, सत्य वस्तु कपड़ा तो दे ही रहा है ना, और साथ में मैं कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं, हैं, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, अरे तुम तो अपने हो, तुमसे क्या कमाना है, ये झूठ बोल रहा है और कपड़ा दे रहा है। तो कपड़ा का व्यापार तो सत्य कर ही रहा है, लेकिन उसमें झूठ मिला करके बोल रहा है, सत्य के साथ में अनृत को लगा रहा है, इस प्रकार दे रहा है। तो इस प्रकार की वृत्ति है। अगर आप यही कहते चले जाओ कि मेरे आम तो खट्टे हैं, मेरे आम तो खट्टे हैं, मेरे आम तो खट्टे, तो कौन आम को लेगा। अरे खट्टे आम भी हैं तो भी बोले खा करके देखो, घर पे जाकर फ्रिज में रखोगे ना तो दूसरे दिन एकदम मिश्री से हो जाएंगे, आप लेके तो जाइए इनको। इस प्रकार की वृत्ति सत्यानृत है। लेकिन तीसरी, पांचवी जो वृत्ति है वह स्वान वृत्ति। स्वान वृत्ति यह है कि खाली उदर पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी दे दो। क्या दे दो, नौकर बना लो, मुझे नौकर बना लो। और इसकी चाटुकारी कर रहे, दूसरा बोलता इधर आ जा, स्वान एक कुत्ते इधर आ, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 20,000 रुपये, 25 दूंगा। कितना दूंगा, 25 दूंगा। वो दो मिला करके वहां पहुंच गया। तो स्वान वृत्ति है। वह व्यक्ति जो जिसकी सेवा कर रहा है वो योग्य व्यक्ति नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है, वह क्षत्रिय नहीं है, वह नाना प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है और हमें धन चाहिए इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। यह स्वान वृत्ति है। इस मार्ग में एक छोटा सा एक लहर और निकलती है कि आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि सामने वाला ये कहेगा प्रभु आप ऐसा करिए ना, आप अपनी सेवाएं कुछ मुझे दीजिए ना, आपकी इतनी सुंदर सेवाएं, आप इतना ज्ञान रखते हैं, आप इतना कुछ रखते हैं, आप अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में मुझे दीजिए। बोलो आप क्या चाहते हो। तो स्वामी बनकर के अपनी सेवाओं को जो दे रहा है उसका प्रभुत्व फिर भी ठीक है, लेकिन पैसे के लिए बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति की सेवा करना, इसको बिल्कुल मना किया गया। और दो व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को। क्या सुंदर वाक्य है, सर्व वेद मय विप्रा। सर्व वेद, ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण वेदमय है। जन्म ना जायते शूद्र संस्काराद द्वजोच्यते वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को जानने के लिए उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह वेदों के मंतव्य से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, तभी ब्रह्म को जान पाएगा। वेदों के मंतव्य से ऊपर उठा हुआ ही वेदों को जान सकता है और ब्रह्म को जान सकता है। इसीलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, क्या कह दिया है कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है, लेकिन तू ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जो मेरा तेरा आमना सामना नहीं हो रहा। वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है, वेद भी तेरी सहायता कर रहे हैं, वेद भी हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन तेरी स्थिति और मेरी स्थिति ऐसी हो रही है कि आमना सामना नहीं हो रहा। जीव विषयों में फंस गया है। भगवान चाहते हैं कि ये विषयों से निकल करके आए, अनायास आ नहीं सकता, तो क्रमिक पद्धति वेदों में है। वेद सबके लिए हैं, लेकिन सारे वाक्य वेद के सभी के लिए नहीं हैं। वेद सबके लिए हैं, वेद सबको ऊपर उठाएंगे, लेकिन आप कहां पर हो, आपकी यात्रा कहां चल रही है, यह स्थिति अलग होगी। किम वा भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता। वेदों की रचना करने के बाद में व्यासदेव बोलते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, मैं संतुष्ट, मैंने संकलन सब कुछ कर दिया, क्या कारण हो गया, मैं अतृप्त रह गया। किम वा भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिय परमहंसा नाम त एव ही अक्षुता प्रिया। परमहंस अक्षतों के प्रेमी जो जन हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं, वह बात तो मैंने कही नहीं है। मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पर मेरे पुरुषार्थ में, कहीं ना कहीं मेरे कार्य में, कहीं ना कहीं कोई तो कमी है ही। और उसी अवस्था में प्रकट हुए हैं नारद जी। व्यासदेव जी बैठे हुए हैं, नारद जी
प्रकट होते हैं, आते हैं और आकर के सीधे ही प्रश्न कर देते हैं, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एववा। हे पाराशर के पुत्र, तुम मन से, अंतःकरण से, शरीर से, आत्मा के स्तर पर प्रसन्न हो? मुझे लगा गुरुदेव मैं प्रसन्न नहीं हूं, जो आपने कहा है वह प्रसन्न नहीं, आप इसका उत्तर दीजिए। एक ही शब्द में, एक ही श्लोक में कल्याण कर दिया। यथा धर्मादय आचार था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। जिस प्रकार आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया है, सुंदर तरीके के साथ में वर्णन किया है, उस प्रकार आपने अच्युत का गुणगान नहीं किया है। धर्मा संश्रिता पुंसाम विश्वक्षेण कथासु यत् नो उत्पादेत यद् रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, ध्यान पूर्वक जप न करना यह भी एक अपराध है ना। ना ध्यान पूर्वक जप करें जिससे हमें संसिद्धि प्राप्त हो। कौन सी संसिद्धि? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। सब कुछ प्राप्त हो रहा है लेकिन कृष्ण में लौल्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या रह गया जीवन का उद्देश्य? इस प्रकार सर्व वेद मयो विप्र, विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, ब्रह्म जानाति जो है, उस स्तर में वो वेद उसके शरीर में भरे हुए हैं। आप एक ब्राह्मण की, मैं यहां पर संकुचित हूं, शिला प्रभुपाद जी ने मुझे बताया, क्या बताया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, लेकिन आधुनिक समय में विखंडित हो गई है। वो कोई काम की नहीं रह गई है, चल तो रही है लेकिन काम की नहीं है, सच्चाई है। ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच करके वह सब कुछ उसके सामने प्रकट हो जाता है, और प्रकट होने के बाद में एक ब्राह्मण को की आराधना करना, शुद्ध ब्राह्मण की आराधना करना सारे वेदों की उपासना करने के बराबर है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के बराबर। एक ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण को जो आप प्रसाद भोजन अगर उसके मुंह में डालते हो, विष्णु को दिया जा रहा है निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर बात आती, ऐसा कहाँ, ऐसा कहाँ। हम सोचते हैं आधुनिक समय के अनुसार, अरे ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मणों को ऐसा, वो क्षत्रिय ऐसा। मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। समय जो है वो आप समझते, मैं भी समझते हो, लेकिन सच्चाई यही है। और सर्व देवमयो नपहा, नप जो है ना, सर्वदेव, देव का अर्थ है शासन करने वाला, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला। शौर्यम तेजो धृतिदाक्षे युद्धे चापलायनम। दानम ईश्वर भावस्य, दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावज। छात्र कर्म स्वभावज, छात्र का कर्म है कि मैं ही इसका संरक्षण करूंगा, मेरे संरक्षण में इसका अहित कौन कर सकता है। क्षतम त्रायते सक्षत्री, जो कोई आघात करे और आघात से रक्षा कर ले उसका नाम क्षत्रिय है। लेकिन कहने के लिए छत्री छत्री बने रहे, ठाकुर ठाकुर बने रहे, लेकिन सामने अनर्थ हो रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी और पीछे फिर दहाड़ रहे हैं। फायदा क्या हुआ इससे? है चलता नहीं। इस प्रकार सबका लक्ष्य बहता हुआ, सारी नदियां बहकर के समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार सारे वेदों के मंतव्य भगवान के भक्त में पहुंचते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठ समुद्रमापा प्रविशंत यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। चारों तरफ से गिर रहा है, निकल कुछ नहीं रहा। संसार में चलोगे और चलते चलते कितनी व्यथित होते हैं हम। संसार में सबसे ज़्यादा व्यथित क्यों होते हैं? हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि हम रोड पर भी चलते चलते न जाने कितने कितने परेशान हो जाते हैं, घर में न जाने कितने कितने परेशान हो जाते हैं। ऐसे लगता है क्या संसार है, दुख ही दुख भरा हुआ है। मित्र, एक छोटी सी बात और ध्यान कर लो। सारी व्याधियों के बीच में उनके दुखी होने के कारण में हम ही कारण हैं, दूसरा कारण नहीं है। बात समझ में देर में आ जाए या जल्दी समझ में आ जाए, यदि हमारे उस वातावरण के बीच में अगर हमारा कर्तृत्व और कर्तापन का भाव निकल जाए,
मैं और मेरा का भाव निकल जाए तो उस समय ही समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार जानने के बाद में भगवान ने बहुत कुछ आनंद इस विषय पर दिया हुआ है। भगवान ने भगवत गीता को पुनः पूरी भगवत गीता को 16 श्लोकों में फिर प्रकट कर दिया। 18वें अध्याय में 18वें अध्याय में इस मंतव्य को 18वें सिस्टमैटिक तरीके के साथ में समोदम सम शौषम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज शौर्यम तेजो दितिदाक्षे युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावज कृष गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावज। आपको बताया मैंने अर्जुन के लिए क्या बोला, स्वधर्म चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् युद्धाशयो अन्य क्षत्रिय सन विद्यते। और यहाँ भगवान बोलते हैं स्वे स्वे कर्म निविरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरतम सिद्धिम यथा विन्दति तत्सुणु। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सिद्धि को कैसे प्राप्त करोगे, मुझसे सुनो। यत् प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानव। सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है, चैतन्य वस्तु जो दिखाई दे रही है वह है, उसी की आराधना करो। कभी आता है समझ में कि मैं चल रहा हूं, मैं खुद अपने आप को चकित हो जाता हूं। जब चलता हूं तो ऐसे लगता है चल कौन रहा है, अरे ये पत्थर क्यों नहीं चल रहा, अरे मैंने किसी को बुलाया तो आ गया, कुर्सी क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें चैतन्य है। तो सत्य वस्तु क्या है, चैतन्य। जड़ वस्तु सत्य नहीं है। तो जड़ और चैतन्य का भेद तो हमें करना होगा, और जड़ और चैतन्य का भेद करके समझ करके जड़ से निकल करके चैतन्य की आराधना करनी होगी। किसकी आराधना, चैतन्य की आराधना करनी होगी। और चैतन्य की आराधना करने के बाद में फिर पड़ाव आते हैं, सुंदर पड़ाव। इस पड़ाव को पार करने के बाद में फिर आता है ब्रह्म का पड़ाव। और भगवत गीता में ब्रह्म इतना सुंदर तरीके के साथ में, यहाँ हम एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, जहाँ तक ठाकुर जी लीला जाने हम नहीं जानते हैं, कि ब्रह्म को जाने बगैर, ब्रह्म को समझे बगैर, ब्रह्म को जिए बगैर आप परमात्मा के तत्व की लालित्य को, आनंद को प्राप्त करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। वर्णाश्रम धर्म की अवस्था जब पहुंचेगी तो नैष्ठ कर्म में पहुंचेगी, और नैष्ठ कर्म की अवस्था पहुंचेगी तो यज्ञ पुरुष में पहुंचेगी, और यज्ञ पुरुष की जब पहुंचेगी तो ब्रह्म में पहुंचेगी, और ब्रह्म की जब पहुंचेगी तो परमात्मा में पहुंचेगी, और परमात्मा के बाद में फिर क्या होगा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। बोला बोला, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यहां पर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या मामा विजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। सिस्टमैटिक तरीके, सिस्टम को तोड़ करके आप नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इससे ठीक नहीं हो जाओगे। ठीक तो तभी होगे आप औषधि का अनुपालन करेंगे विधिवत तरीके के साथ में। ये जरूरी है कि नहीं, आपका पड़ाव यहाँ नहीं है, हमारा पड़ाव नहीं है। हमको समझना है, जानना है, हमको नैष्कर्म को जानना है, कर्म को जानना है, विकर्म को जानना है, अकर्म को जानना है। और जानने के बाद में हमारा पड़ाव आगे जाएगा, और आगे जा करके ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है। और अंत तो गत्वा दो भूत सर्गो लोके हैं द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरा अक्षर एवच क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत उदाहरत यो लोकत्रय माविश्य बिव्रत यस्माक्षर मति तो विमक्षराद चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। मैं न क्षर हूं न अक्षर हूं, मैं कौन हूं, पुरुषों में उत्तम हूं, पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम भगवान, और पुरुषोत्तम भगवान भी जाके वृंदावन में हो, वृंदावन में पुरुषोत्तम भगवान की भी हकड़ी नहीं चलती है, यहाँ तो श्री राधा श्याम सुंदर की चलती है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोथिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावना
रम्या कांचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरा। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम हैं, हमारा डर किस बात का है? हम चैतन्य महाप्रभु की, हम श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में समर्पण किया हुआ है हमने, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तो जाएंगे, हम सभी को लेके जाएंगे। इसलिए हमारे परम वैष्णवों का सभी का एक ही कर्तव्य बनता है कि बढ़िया तरीके के साथ में भगवत गीता को समझें, बढ़िया तरीके के साथ में भागवत को समझ करके, और समझ करके भी फिर भगवान की भाषा में समझ लीजिए। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, यस्व आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य नहीं है। नैवं तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चिन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। तस्मा सक्त सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मण्डे भी संसिद्धिम आसदा जनकादया। लोक संग्रह में पापी संपशन कर्तुमर्हसि यददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरोजना सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थस्ते कर्तव्यम। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं है, मुझे कोई अभाव नहीं है, फिर भी मैं लगाऊं, फिर भी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जीवों ने जो इच्छा कर दी उसकी पूर्ति करने के लिए मैं सतत लगा हुआ हूं। इसीलिए तुम्हें भी कोई कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन लोक कल्याण के लिए, भगवत प्रचार के लिए आपको लगना ही होगा। भगवत प्रचार ही आपका कार्य है और कोई कार्य नहीं है। और भगवत प्रचार के कार्य के बीच में अगर और कोई कार्य आप समझ रहे हो तो सच्ची मानिए अभी भक्ति के पायदान से बहुत दूर हो। भक्ति का पायदान कहता है कि लग जाओ श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए, जाहि देखो ताहि करो कृष्ण उपदेश, ये हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार हमें श्री राधा श्याम सुंदर के शरणों में समर्पण करना होगा। और निश्चित रूप से हम भक्ति हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति प्रदान की गई है, तो इस बात को समझने के बाद में हम पूर्ण रूप से हम श्याम सुंदर का भजन कर पाएंगे, श्याम सुंदर को समझ पाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर पाएंगे, वैष्णवों की आराधना कर पाएंगे, वैष्णवों का गुणगान कर पाएंगे, वैष्णवों के प्रति समर्पण कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के हम भावों को धारण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। निताय गौर प्रेमानंदे।